प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं आज के बाइबल पाठ तथा चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम के दुखों का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से अध्याय 5 पद संख्याएं 7 से 9 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध कर और ईश्वर से मेल्कीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 33 से 35 तक से लिया गया है। वचन कहता है, बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो दुखदायी घटना और अनुभव हम माता मरियम के जीवन में पाते हैं, वह हमारे व्यक्तिगत जीवन के अपने अनुभव से भी सीधा संबंध रखता है। उदाहरण के लिए हम उन माता पिता को याद करें जिनके बेटे किसी आरोप में गिरफ्तार किए गए हों, हत्या कर दिए गए हों या किसी गंभीर बीमारी में हों। कल्पना करें उनका दुख कितना गहरा होगा। जब सिमियोन ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हुए माता मरियम से कहा था, एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। भविष्य में आने वाले दुख दर्द की भविष्यवाणी ने मरियम के हृदय में कितना उपद्रव मचाया होगा। बेथलेहम से मिस्र अपने पुत्र यीशु की रक्षा की लंबी यात्रा कितनी कष्टदायक होगी। 12 वर्ष की अवस्था में यीशु का यरूशलेम मंदिर में खोना और हैरान होकर मरियम और जोसेफ का खोजना। यीशु की कलवारी राह में यीशु को दुख सहते हुए और मरते हुए देखना, मरने के बाद अपनी गोद में रखना तथा अपने हाथों से कब्र को ठीक करना मरियम के लिए उनके हृदय को तलवार से बेधने से कम नहीं था। जी हाँ, कितना दर्दनाक दृश्य। अपने प्रिय पुत्र को माता मरियम निस्सहाय निहारती रही। शायद भीड़ उन्हें कोसती रही। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मनुष्य कितना कठोर हो जाता है जब वह बुराई का गुलाम बन जाता है। मानवता उसमें बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन माता मरिया के लिए मुक्तिदाता की माता होने की यह चरम सीमा है। अंततः प्रभु की दासी की बुलाहट पूरी हो जाती है, क्योंकि यीशु ने उन्हें अपनी महिमा में शामिल किया।
अतः वे संत यूहन्ना के साथ सभी विश्वासियों को यीशु के प्रिय शिष्यों के रूप में ग्रहण करती हैं। हम विश्वासियों और माता मरिया का संबंध ईश्वर की योजना का अभिन्न अंग बन जाता है। कलीसिया की माँ के रूप में वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है, विशेष करके उन अवसरों पर जब क्रूस का बोझ असहनीय लगता है। सिमियोन के कथन के आधार पर माता मरियम को काफी घबराहट एवं परेशानी हुई होगी, क्योंकि बालक यीशु के आते ही अनेकों का उत्थान और अनेकों का पतन होगा। वह खंडन का सांकेतिक चिन्ह होगा तथा एक तलवार से हृदय को बेधेगा। बालक यीशु के गौशाले में जन्म से लेकर उनके क्रूस के मरण तक माता मरियम यीशु के साथ रही, जो उनके हृदय का दुख एवं विलाप रूपी तलवार से बेधती रही। माता मरियम मौन रहकर प्रार्थना, विश्वास, विनम्रता तथा ईश्वर में भरोसा रखकर सारी सच्चाई को मंजूर की। आज संसार भर में अनेकों ऐसी माताएं हैं जो हृदय की वेदना से कराह रहे हैं, दुख तकलीफ झेल रही हैं। हमारी माता मरियम की तरह वे भी प्रार्थना, विश्वास, विनम्रता तथा ईश्वर में भरोसा रखकर उनकी असलियत को मंजूर करें। आज जब हम माता मरियम के दुखों की यादगारी मनाते हैं, तो आइए हम उनके दुखों को जानने की कोशिश करें। साधारणतः कैथोलिक कलीसिया उसके 7 दुखों को मुख्य रूप से मनाती है। पहला दुख यीशु का जन्म। जी हाँ, जब समय पूरा हुआ तो वे एक अनजान प्रदेश में थे। प्रसव पीड़ा से कराहती मरियम को कोई सराय नहीं मिल रहा था। कितनी दुख की बात थी। दूसरा दुख था बालक यीशु को राजा हेरोद से बचाने के लिए मरियम आधी रात को जोसेफ के साथ मिस्र देश के लिए रवाना होती हैं। तीसरा दुख था 12 वर्ष की अवस्था में यीशु का यरूशलेम में खो जाना। चौथा दुख था कलवारी के रास्ते में मरियम और यीशु का मिलन। पांचवा दुख यीशु का क्रूस पर ठोका जाना, सिपाहियों का बेरहमी एवं क्रूरता के साथ पेश आना। छठा दुख क्रूस पर से यीशु के शरीर को उतारा जाना और उनकी गोद में रख देना। और सातवां दुख यीशु के शरीर का दफन। इस प्रकार माता मरियम ने कितने भयंकर कष्ट, कितनी असहनीय व कटु अनुभूति माता को अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर झेलनी पड़ी। किंतु माता साहस और धीरज के साथ सभी दुखों को झेलती हुई उन पर मनन करती रही। उसने बीते सभी बातों को दिल के किसी कोने में संजोए रखी और उनको जानने समझने की कोशिश की। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता मरियम हम सभी दुखियों और गरीबों, अनाथों व निर्बलों की माता बन गई हैं। अपने पुत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने दुख सहा, विशेषकर कलवारी रास्ते से लेकर क्रूस मरण तक। किंतु अब वे स्वर्ग की रानी बनकर हमारे लिए पुत्र यीशु से बिचवई करती हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु को क्रूस के नीचे खड़े शिष्य यूहन्ना से कहते सुना, यह तुम्हारी माता है। फिर अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। चूंकि यूहन्ना सारी मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है, इस तरह हम उसकी संतानें बन जाते हैं। आइए हम माता मरियम के सभी अच्छे गुणों को अपने जीवन में साकार करने हेतु प्रार्थना करें और उनके सानिध्य में रहकर उनकी मध्यस्थता द्वारा सभी जरूरतों, इच्छाओं व कामनाओं के लिए पुनर्जीवित यीशु से प्रार्थना करें कि हर कठिन परिस्थिति में धीरज, दिलासा और सांत्वना का अनुभव कर सकें। आमीन।